तारीख में कुछ नाम ऐसे हैं जो सीधा खौफ और इसरार की अलामत बन जाते हैं, लेकिन शायद कोई भी नाम इतना मशहूर नहीं जितना वो नाम जो 1888 में लंदन की धुंध भरी गलियों से उभरा था। ये कहानी सिर्फ एक कातिल की नहीं है, बल्कि ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक शख्स एक लाफानी दास्तान बन गया। ज़रा सोचें कि 1888 में आपको ये ख़त मिलता है। ये अल्फाज जो कहा जाता है कि खुद कातिल ने लिखे थे, पूरे लंदन में दहशत की लहर दौड़ा गए, और इसी ख़त ने एक बेनाम कातिल को एक ऐसा नाम दिया जो हमेशा के लिए याद रखा जाने वाला था, जैक द रिपर। तो असल सवाल यही है जिसकी हम आज तह तक जाएंगे, आखिर ये शख्स था कौन। लेकिन इससे भी अहम बात यह है कि चंद खौफनाक जराइम दुनिया की सबसे मशहूर और ना खत्म होने वाली दास्तानों में से एक कैसे बन गए। इस राज को समझने के लिए हमें पहले इस दुनिया को समझना होगा जिसमें ये सब कुछ हुआ। हमें जैक द रिपर की दुनिया में कदम रखना होगा, यानी लंदन का व्हाइट चैपल, एक ऐसी जगह जो सायों, गुर्बत और मायूसी में डूबी हुई थी। इन आदादो शुमार को सिर्फ नंबर्स की तरह मत देखें, ये इस वक्त की इंसानी बेबसी की एक तस्वीर है। सोचें 80,000 लोग एक ही मोहल्ले में ठूंसे हुए हैं, जहां 1200 से ज्यादा खवातीन सिर्फ 4 पेंस के ताबूत बिस्तर यानी रात गुजारने की जगह के लिए अपना जिस्म बेचने पर मजबूर थीं। ये वो जगह थी जहां मुआशरा बुरी तरह नाकाम हो चुका था, और इसी खला में जैक द रिपर जैसा दरिंदा आराम से शिकार कर सकता था। और इन्हीं मायूस कुन गलियों में 1888 की खज़ा में असल दहशत ने जन्म लिया। अब हम उस दास्तान के मरकज़ की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी खुद वो जराइम जो कैनोनिकल 5 यानी 5 बुनियादी कत्ल के नाम से जाने जाते हैं। ज़रा इस टाइमलाइन पर गौर करें। सिर्फ 10 हफ्तों से भी कम अरसे में 5 खवातीन को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। दहशत का ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। हर कत्ल के साथ बर्बरियत बढ़ती गई, जिसने पूरे शहर को खौफ के शिकंजे में जकड़ लिया। इस दौर को दहशत की खज़ां या ऑटम ऑफ टेरर यूं ही नहीं कहा जाता। इन कत्लों को जो चीज़ अलग करती थी वो सिर्फ उनकी तादाद नहीं थी, बल्कि इनका खौफनाक तरीका था। गले काटे गए, जिस्म को बुरी तरह मस्क किया गया, और सबसे ज्यादा परेशान कुन बात, अंदरूनी आज़ा को निकाल लिया गया। ये कोई आम हमला नहीं था, इससे एनाटॉमी के एक खास इल्म का अंदाजा होता था, जिसने पुलिस और आवाम को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि वो किसी पागल डॉक्टर या सर्जन का पीछा कर रहे हैं। आइए देखते हैं कि ये वहशत कैसे बढ़ती गई। शुरुआत निकोलस से हुई, एक वहशियाना हमला, फिर चैपमैन, जहां कातिल ने एक खौफनाक ट्रॉफी ली। एडोस के साथ मसख करने का अमल और शदीद हो गया, और आखिर में मेरी जेन के उसके कमरे में जो हुआ वो कत्ल नहीं था, वो इंसानी जिस्म की मुकम्मल तबाही थी। ये वहशत की इंतहा थी, एक ऐसा फेल जिसने लंदन को जैसे महफूज करके रख दिया। तो हमारे पास एक सीरियल किलर है जो दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक में खुलेआम कार्रवाइयाँ कर रहा है। ये हमें सबसे ज़्यादा परेशान कुन सवाल की तरफ ले जाता है, जब पूरा शहर हाई अलर्ट पर था तो वो कभी पकड़ा क्यों नहीं गया? ये मत समझें कि कोशिश नहीं की गई, ये एक बहुत बड़ी तलाश थी। पुलिस हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी थी। उन्होंने 2000 से ज्यादा लोगों से पूछगछ की, सैकड़ों मुश्तबा अफराद की छानबीन की, और दर्जनों को हिरासत में भी लिया। उस वक्त के लिहाज से तफ्तीश का पैमाना बहुत बड़ा था, फिर भी हर सुराग एक बंद गली में जाकर खत्म हो जाता। ऐसा लगता था जैसे वो एक भूत का पीछा कर रहे हैं। पुलिस की नाकामी इतनी ज्यादा वाजिया थी कि लंदन के शहरियों ने मामलात अपने हाथ में ले लिए। व्हाइट चैपल विजिलेंस कमेटी सिर्फ चंद फिक्रमंद लोगों का ग्रुप नहीं थी, ये एक ऐसे शहर की अलामत थी जो टूटने के दहाने पर था। इतना खौफजदा और मायूस कि लोगों ने खुद अपनी गलियों में गश्त करना शुरू कर दिया, वो काम करते हुए जो उनके ख्याल में पुलिस नहीं कर पा रही थी। इसी अफरा तफरी के बीच जदीद फोरेंसिक साइंस की एक पहली झलक नजर आई। पुलिस सर्जन डॉक्टर थॉमस बॉन्ड ने कुछ इनकलाबी काम किया। उन्होंने कातिल की एक प्रोफाइल बनाई। उन्होंने नजरिया पेश किया कि कातिल अकेला रहता है, जिस्मानी तौर पर मजबूत है, और कातिलाना जुनून के दौरों का शिकार है। यह शायद तारीख की पहली रिकॉर्ड शुदा मुजरिमाना प्रोफाइलिंग थी, यानी कातिल के जहन में उतरने की एक कोशिश। कत्ल रुक गए, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी, क्योंकि जैक द रिपर सिर्फ एक आदमी नहीं था, वो एक ख्याल था। और ये ख्याल तारीख गलियों में नहीं, बल्कि लंदन के अखबारात के दफातर में तराशा गया था। आइए देखते हैं कि एक मुजरिम को एक दास्तान में कैसे तब्दील किया गया। ये यकीन करना मुश्किल है, लेकिन वो नाम जिसे आज हम सब जानते हैं शुरू में मौजूद ही नहीं था। शुरू में प्रेस इसे द व्हाइट चैपल मर्डरर या इससे भी ज्यादा खौफनाक नाम लेदर एप्रन कह रहा था।
जो किसी आईनी शाहिद की दी गई तफसील पर मबनी था। वो मशहूर नाम तो एक कहीं ज्यादा ड्रामेटिक जरिए से सामने आने वाला था। तो आखिर वो नाम कहाँ से आया जो खुद जराइम से भी ज्यादा मशहूर हो गया? जैक द रिपर का नाम आखिर आया कहाँ से? सब कुछ इस खत से बदला। डियर बॉस, इस तरह ये शुरू हुआ, जो एक न्यूज़ एजेंसी को भेजा गया था। इसमें पुलिस का मजाक उड़ाया गया और सबसे खौफनाक बात, औरतों के कान काटने का वादा किया गया। जब अगली मकतूला कैथरीन एडोज कटे हुए कान के साथ मिली तो प्रेस में जैसे आग लग गई। खत के नीचे दस्तखत था जैक द रिपर, और ये नाम दुनिया भर की सुर्खियों में छा गया। लेकिन सबसे चौंका देने वाली बात, आज ज्यादातर माहिरीन का मानना है कि ये पूरा खत एक फ्रॉड था, जो गालिबन किसी सहाफ़ी ने ज्यादा अखबारात बेचने के लिए खुद लिखा था। यानी ये पूरी दास्तान शायद एक झूठ पर बनी है। और फिर मामला मजीद खौफनाक हो गया। फ्रॉम हेल खत पहुंचा, लेकिन प्रेस को नहीं बल्कि शहरियों की विजिलेंस कमेटी के रहनुमा को। इसके अंदर एक छोटा सा डब्बा था और उस डिब्बे के अंदर इंसानी गुर्दे का आधा हिस्सा था, जो कहा जाता है कि एक मकतूला का था। ये अब कोई मजाक नहीं था, ये खालिस दहशत थी। ये साबित करने के लिए डिजाइन की गई थी कि कातिल हर जगह मौजूद है और उसे रोका नहीं जा सकता। और फिर जितने पुरअसरार तरीके से ये कत्ल शुरू हुए थे, उतने ही पुरअसरार तरीके से रुक गए। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी, जो हमें आखिरी सवाल पर छोड़ जाती है। एक सदी से ज्यादा गुजरने के बाद हम आज भी इस लायन हल केस के जुनून में क्यों मुब्तला हैं? रिपर की मिरास बहुत वसी है। इन जराइम ने ईस्ट एंड की होलनाक गुर्बत को दुनिया के सामने ला खड़ा किया, जिससे हकीकी समाजी इस्लाहात को तहरीक मिली। मीडिया के जुनून ने हर उस सच्ची जुर्म की कहानी का खाका तैयार किया जो हम आज देखते हैं। लेकिन सबसे बढ़कर इसकी मिरास वो सवाल है जो आज भी बाकी है। उसकी शनाख्त मुजरिमाना तारीख के दिल में एक स्याह सुराख की तरह है। दरहकीकत ये केस इतना पुरकशिश है कि इसने अपने मुताले का एक पूरा शोबा पैदा कर दिया है, रिपरोलॉजी। जरा सोचें, दुनिया भर में शौकिया जासूस और पेशावर मौर्रिख आज भी 130 साल पुराने शवाहिद को खंगाल रहे हैं, सब इस उम्मीद में कि शायद वही होंगे जो जराइम की दुनिया के सबसे बड़े राज को आखिरकार हल कर पाएंगे। यही वो सवालात हैं जो हमें बार बार इस कहानी की तरफ खींच लाते हैं। क्या वो एक ज़हीन सर्जन था जिसका एक तारीख पहलू था, एक अमीर शख्स जो बोरियत का शिकार था, या कुछ इससे भी ज्यादा खौफनाक सिर्फ एक आम आदमी, कोई ऐसा शख्स जिसे आप गली में देखकर नजरअंदाज कर दें और जो वक्त की धूल में हमेशा के लिए गुम हो गया? ये लाइल्मी ही है जो हमें चैन नहीं लेने देती, और शायद इसकी मिरास को इससे बेहतर कोई चीज बयान नहीं करती। 2006 में जैक द रिपर को तारीख का बदतरीन बरतानवी मुंतखब किया गया, यानी उसने जालिम बादशाहों और गद्दारों को भी पीछे छोड़ दिया। ये जाहिर करता है कि आखिर में जैक द रिपर की मिरास वो शख्स नहीं बल्कि वो साया है जो वो पीछे छोड़ गया। ये एक सर्द याद दहानी है कि कभी कभी सबसे खौफनाक अफरीत वो होते हैं जिनका चेहरा हम कभी नहीं देख पाते।